यदि आप भी बिहार बोर्ड से मैट्रिक या इंटर की बोर्ड एग्जाम 2024 में देने जा रहे हैं और आपके मन में परीक्षा पैटर्न को लेकर कोई भी दुविधा चल रहा है, अर्थात कि परीक्षा पैटर्न का मतलब कि मैट्रिक इंटर बोर्ड एग्जाम 2024 में किस सब्जेक्ट में कितने ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि एग्जाम पैटर्न अगर आपको पहले से पता होता है तभी आप उसी रूप में अपना नोट्स बनाएंगे, उसी रूप में तैयारी करेंगे, तब जो भी आपका ड्रीम होगा, जैसे कि टॉपर बनना, 80% 90% से ज्यादा स्कोर करना, उसे आप आसानी से अचीव कर सकते हैं। तो अभी के इस वीडियो के माध्यम से मैं क्लियर समझा दूंगा कि परीक्षा पैटर्न मैट्रिक और इंटर बोर्ड एग्जाम 2024 का क्या रहने जा रहा है और किस सब्जेक्ट में कितना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूछा जाएगा, कितना सब्जेक्टिव में लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, ताकि उसी रूप में आपको अपना नोट्स बनाना है, रूप में आपको मैट्रिक इंटर बोर्ड एग्जाम 2024 की तैयारी करना है। दरअसल ये प्रश्न लगातार प्राप्त होने लगा क्योंकि मैं पीछे आपको जानकारी दिया था कि मैट्रिक इंटर बोर्ड एग्जाम 2024 का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, लेकिन फिर जैसे ही 11th का एग्जाम हुआ, आप जानते हैं पीछे आपका 11th का एग्जाम हो चुका है, जो भी विद्यार्थी की बोर्ड एग्जाम 2024 में देंगे उनका, तो 11th के एग्जाम में आपने देखा प्रश्न पत्र कि उसमें 60 ऑब्जेक्टिव प्रश्न ही पूछे गए थे। ठीक है, तो वहां से जैसे ही 11th का एग्जाम समाप्त हुआ तभी से विद्यार्थियों का लगातार प्रश्न प्राप्त होने लगा कि क्या 11th वाला जो इंटरनल एग्जाम हुआ है, क्या इसी का एग्जाम पैटर्न मैट्रिक या इंटर बोर्ड एग्जाम 2024 में रहेगा। मतलब कहने का मतलब क्या है कि क्या विकल्प की संख्या कम कर दिया गया, पहले जो दोगुने ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव विकल्प मिल रहा था वो तो 11th के एग्जाम में नहीं मिला, तो क्या यही 12 में होगा। तो इसको समझने के पहले आपके इस प्रश्न का मैं जवाब दूं उससे पहले आपको क्लियर समझना है कि देखिए बिहार बोर्ड दो तरह के एग्जाम कंडक्ट करता है। एक आपका होता है इंटरनल एग्जाम जो आपके स्कूल कॉलेज के स्तर पे आयोजित होते हैं और इसका ना कि प्रश्न पत्र बिहार विद्यालय परीक्षा समिति तैयार करता है और ना ही इसका कोई रिजल्ट ऑफिशियल जारी होता है और ना ही इसका कॉपी वगैरह बिहार बोर्ड जांच करता है। तो जैसे 11th का एग्जाम आपका इंटरनल एग्जाम था, 9th का एग्जाम इंटरनल है लेकिन इसका प्रश्न पत्र वगैरह बिहार बोर्ड आपका तैयार करके भेजता है। फिर आपका जो 10th के अगर आप परीक्षार्थी हैं तो कुछ दिन बाद जो आपका फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम अर्थात कि प्रथम सावधिक परीक्षा या सेकेंड टर्मिनल एग्जाम होगा, तो ये सभी आपके इंटरनल एग्जाम है। तो जो भी यहाँ पे इंटरनल एग्जाम देख रहे हैं इसी से बिहार बोर्ड के किसी भी एग्जाम में कोई भी पैटर्न रहे तो उससे बिहार बोर्ड के फाइनल बोर्ड एग्जाम 2024 पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने जा रहा है। तो आपका 11th का एग्जाम इंटरनल एग्जाम था तो इसका क्या एग्जाम पैटर्न रहा है, टोटल आपकी स्कूल कॉलेज पे डिपेंड है। इससे इसमें 60 पूछे 70 पूछे कितना भी ऑब्जेक्टिव पूछे नहीं पूछे, इससे कोई भी आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो जैसे ही 11th का एग्जाम हुआ तब से लगातार मैं देख रहा हूं कि कमेंट बॉक्स में लगातार एक प्रश्न पड़ा रहता है कि सर 11th में तो 60 ऑब्जेक्टिव पूछा गया था, क्या मैट्रिक इंटर बोर्ड एग्जाम 2024 में भी पैटर्न रहेगा। तो इंटरनल एग्जाम के पैटर्न से फाइनल बोर्ड एग्जाम 2024 के पैटर्न का कोई भी ताल्लुकात नहीं है। हाँ, आपका सेंटअप एग्जाम में अगर ऐसा आता है तब आप उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि सेंटअप एग्जाम का प्रश्न पत्र रूटीन वगैरह बिहार बोर्ड तैयार करता है। मॉडल पेपर जो ऑफिशियल आपका जारी होगा वो तो जानते हैं, तो इसीलिए आता है कि आपको एग्जाम पैटर्न बताया जाए। तो मॉडल पेपर आपका ऑफिशियल होता है, जो बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर होता है तो यही 3 पेपर आपको बताएंगे कि कितना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूछा जाएगा। तो क्लियर समझना है कि 11th के इंटरनल एग्जाम या जो कुछ दिन बाद 10th का फर्स्ट टर्मिनल या सेकंड टर्मिनल एग्जाम होगा, इसका कोई भी एग्जाम पैटर्न बोर्ड एग्जाम में फॉलो नहीं किया जाता है। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि सही परीक्षा पैटर्न हमको कैसे पता चलेगा। तो देखिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पिछले साल भी 2 गुने विकल्प अर्थात कि 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न और उसके साथ साथ आपके सब्जेक्टिव में भी लघु उत्तरीय शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में 2 गुने विकल्प दिया था। ठीक है, काफी दिनों से पैटर्न चला रहा है, कोविड के बाद ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि यह पैटर्न समाप्त हो जाएगा, लेकिन पिछले साल भी यही पैटर्न फॉलो किया बिहार बोर्ड, तो इस साल भी यही सेम पैटर्न रहेगा। तो आपको चिंता नहीं लेना है, आपको बस जो भी पिछले साल का एग्जाम का क्वेश्चन पेपर आपके पास होगा तो उसी से आप पता कर सकते हैं, वही एग्जाम पैटर्न इस साल भी रहेगा। आपके मन में प्रश्न आएगा कैसे नोट्स बनाए, क्या था पिछले साल का एग्जाम पैटर्न। तो मैं ऐसे तो डिटेल में आपको पीछे समझा चुका हूं 10th 12 का एग्जाम पैटर्न के बारे में, लेकिन यहां पे मैं पूरा उसका सारांश समझा दे रहा हूं, टू द पॉइंट बात आप समझ लेंगे। देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न अर्थात कि शॉर्ट आंसर टाइप 2 अंकीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, इन सभी प्रश्नों में भी 2 गुने प्रश्न के विकल्प आपको मिलेगा। ठीक है, अर्थात कि जैसे कि मान लीजिए 15 प्रश्न बनाना है तो 30 पूछा जाएगा, 4 प्रश्न बनाना है तो 8 पूछा जाएगा। ये पैटर्न तो चला आ रहा है, इसमें कोई चिंता आपको नहीं लेना। लेकिन अगर हम लोग ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ऑब्जेक्टिव में भी पूरा मैट्रिक इंटर बोर्ड एग्जाम 2024 के
पूरे अगर बुक को हम लोग समराइज करें 3 कैटेगरी में हम लोग बांट सकते हैं लिखित परीक्षा के आधार पर। लिखित परीक्षा मतलब जिसका आपको रिटन एग्जाम देना है, जिसमें प्रैक्टिकल का एग्जाम नहीं होता है। तो पहला आपका होगा 100 मार्क्स वाले विषय जिसमें कोई भी प्रैक्टिकल नहीं होता है, जिसका 100 मार्क्स का रिटन एग्जाम होगा, जैसे कि हिंदी, गणित, चाहे आप 10th के हैं या 12 के परीक्षार्थी हैं। तो इसमें आपसे जो भी 100 मार्क्स वाले रिटन आपका एग्जाम जिस भी विषय का 100 मार्क्स होगा, वैसे विषय में 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे, 50 का जवाब देना था। पीछे आपसे 60 या 11th में 60 पूछा गया, ये एग्जाम पैटर्न खत्म हो चुका है। ठीक है, अगर आपका 70 मार्क्स वाला कोई सब्जेक्ट है, मतलब कि जिसमें 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा, ये सब्जेक्ट 12 में ही होते हैं, जैसे कि 12 का आपका भूगोल हो गया, भौतिकी हो गया, जीव विज्ञान होगा, रसायन हो गया। तो इन सभी में जितने मार्क्स का आपका रिटन एग्जाम होगा उतना ही आपसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे और आधा प्रश्न आपको छोड़ देना है, आधे प्रश्न का जवाब देना है। 42 वाला एग्जाम पैटर्न खत्म हो चुका है, भले ही 11th के इंटरनल एग्जाम में पूछा गया था। 80 मार्क्स वाले सब्जेक्ट जो कि 10th में होते हैं, जिसमें 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है, जैसे कि 10th का साइंस और सोशल साइंस, तो इसमें 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें से आपको 40 का जवाब देना है। पहले 48 पूछे जाते थे, तो ये पुराना पैटर्न यहाँ पे देखिए लिखा गया है, पुराना पैटर्न कि कितना पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव और कितना बनाना है ऑब्जेक्टिव। तो यही जो यहाँ पे देख रहे हैं नया पैटर्न वाला, यही आपके मैट्रिक इंटर बोर्ड एग्जाम 2024 में यही एग्जाम पैटर्न रहेगा। अर्थात कि प्रैक्टिकल की बात हम नहीं करें तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि जितने मार्क्स का जिस विषय का रिटन एग्जाम होगा उतना ही उसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे और आधा प्रश्न छोड़कर आधा प्रश्न का आपको जवाब देना और एक एक अंक के प्रश्न रहते हैं तो उतना ही है। जैसे 100 मार्क्स का कोई रिटन एग्जाम है तो उसमें से 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे, एक एक मार्क्स का रहेगा, 50 आपको बना देना है। 70 मार्क्स का आपका रिटन एग्जाम है, यहाँ पे उदाहरण से आप रिलेट कर पाएंगे अपने सब्जेक्ट को, इंटर के अगर आप परीक्षार्थी हैं तो 35 बनाना होगा। अगर आपके 80 मार्क्स का सब्जेक्ट है, अगर 10th के परीक्षार्थी हैं साइंस सोशल साइंस, तो 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे, 40 बनाना होगा। ऑब्जेक्टिव के भांति सब्जेक्टिव में भी 2 गुने विकल्प आपको मिलेगा, आधा प्रश्न आपके पास छोड़ने का विकल्प रहेगा। तो इस साल आपको थोड़ा भी चिंता नहीं लेना है, यही मैट्रिक इंटर बोर्ड एग्जाम 2024 में एग्जाम पैटर्न रहने जा रहा है। तो उम्मीद कर रहा हूं एग्जाम पैटर्न को लेकर जो भी आपके मन में प्रश्न चल रहा है, तो कोई भी इंटरनल एग्जाम होगा उसमें कितना भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूछा जाए उससे फाइनल बोर्ड एग्जाम के एग्जाम पैटर्न पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने जा रहा है। पिछले साल के पैटर्न पे इस साल एग्जाम होगा, 2 गुने प्रश्नों की संख्या इस साल भी रहेगा। विशेष अगर आप एग्जाम पैटर्न समझना चाहते हैं तो पीछे डिस्क्रिप्शन आप समझ रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूं मैं, सभी विषय का सब्जेक्ट वाइज, जैसे क्लास 10th का साइंस, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, इन सभी का एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, कितना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आएगा। अगर आप 12 के परीक्षार्थी हैं तो आपका जो भी विषय है उसका आर्ट साइंस कॉमर्स का एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, वहां से जाकर आप डिटेल में देख लीजिएगा। और अभी आपके मन में कोई प्रश्न चल रहा होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। पढ़ाई करते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।